तुम्हारा नाम क्या है? तेजपाल। कहाँ से आए हो? चिन्वा से। खाना नवागंज। क्या मामला है, शिकायत करने आए? मामला ये है कि मेरे भाई की 12 फरवरी में हत्या हुई थी घर में ही। मैं शिकायत दर्ज करने आया हूँ यहाँ पे। हाँ। अभी तक मेरी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। हत्या किसने की? उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने, और ग्राम प्रधान की सहायता से हुई है। कहाँ पर रहते हैं? मैं चिन्वा में। नहीं, जिसने हत्या की वो कहाँ रहता है? वो भी गाँव का ही है। गांव का ही है। क्या नाम है उसका? उसका नाम धर्मेंद्र है, उसके पिता का नाम चोखेलाल। आपको कैसे पता उसने हत्या की है? जी मेरे घर से फ़ोन गया था। हाँ। तब मैं घर पे आया था बात के। हाँ। मैं पीलीभीत में रहता हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ। हाँ। खेती का। क्योंकि मेरे भाई को जो है किसी ने वहाँ पर लटके हुआ नहीं देखा था। हाँ। और ये पत्नी ये कह रही है कि मैंने उसको उतार लिया था नीचे आराम से। उतार के उसने जमीन पर निकाल लिया था। अच्छा। हाँ। बॉडी कहाँ मिली? बॉडी जमीन पे ही मिली थी हमें। कहाँ पर, किस जगह? हमारे घर में ही अंदर। हाँ। उसकी शादी हो गई आपके भाई की? शादी पहले हो गई थी सर, पहले वाली बीवी मर गई है। अच्छा। और ये दूसरी बीवी इसके साथ में आई है, प्रेम भाव में चली आई थी। हाँ। कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप कप्तान से मिले थे? जी सर। इनने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया था, बोले उचित से उचित कार्रवाई करवाएंगे आपकी। आप कौन है? हमारे भी जेठ थे कुंवर सेन जिसकी हत्या हुई थी। अच्छा, आपके जेठ थे जिसकी हत्या हुई? हाँ। और इस बारे में तो हमारी यही कहना है कि इनको जल्दी जल्दी हर तरह से हमें समाधान मिले समस्या को। और पहली बीवी कहाँ है? पहली बीवी इनकी खत्म हो गई। दूसरी बीवी कौन है? दूसरी बीवी अमरवती जिसने हत्या करी वो। अच्छा, दूसरी बीवी ने हत्या की। हाँ। वो कहाँ पर फरार है या पकड़ी गई है? वो पकड़ी नहीं गई, वो आई थी 2 दिन पहले। 10 तारीख को आई थी, 11 बीच में गई, 12 को उसने मार दिया। अच्छा, कोई बच्चे उनके? 2 बच्चे हैं। अच्छा, किसके साथ है? वो अपनी अम्मा के साथ हैं। पोस्टमार्टम हुआ था? पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम में कुछ दिया ही नहीं उन्होंने। कोई मुजरिमों के साथ में कोई कार्रवाई नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं। 12 फरवरी को हुई, आज 1.5 महीना होने आ गया, कुछ नहीं। मेरी अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमें समस्या का समाधान मिले और मुजरिमों को सजा हो। कल के घर पे गए थे ना शिकायत करने, और ये लोग जब छेड़खानी की रिपोर्ट भी लगाई हमारे ऊपर। कल ये गए थे, इसने प्रधान जी जो है इस औरत को लेके गए हैं अमरवती को। इन्होंने हमारे खिलाफ जो है उसकी FIR लगवाई है इन्होंने छेड़खानी की। हम 6 लोगों का नाम लिखवाया इन्हें, हमें हमारे चाचा हैं 2 और 2-3 लोग गांव के और हैं। हाँ। और दरोगा जी जो है इस नाम पर दबाव बना रहे हैं कि आइए थाने में समझौता करवाते हैं। समझौता का दबाव बना रहे हैं जी। क्या कही? यह गई थी अगर नहीं आओगे तो ये औरत हमारे खिलाफ जो आई है, तुम्हारे खिलाफ जो FIR लेने आई है, उसके खिलाफ जो है मैं तुम्हारे ऊपर जो है मुकदमा करूँगा। हाँ, मेरी बहन थी, मेरी बहन के लिए इन्होंने आप सब कहा है। तुम कौन हो? मेरा भाई है। अच्छा भाई, क्या हो गया? तो फिर ये आप बताओ। वो 2 हमारी जो भाभी है छोटी वाली और वो बड़ी वाली जिसने मेरे भाई को मारा। अच्छा। उनमें लड़ाई हो गई थी, तो मैंने इनको चुप कर रही थी। मैंने कि तुम चुप हो जाओ। तो इनमें लड़ाई हो गई दोनों में, तो वो हमें पता नहीं। अब वो चली गई थाने रिपोर्ट लिखाने, तो उसने रिपोर्ट लिखाया तो 4:30 बजे लमसम पुलिस वाले आए। 2 दरोगा था, 1 सिपाही था। तो उसने पूछा मेरे भाई को, बोले ये तेजपाल कौन है? मैंने कि मेरा भाई है। बोले ये बहुत कूद रहा है, मैं क्या कहते हैं इसको जेल में डालेंगे। तो मैंने बोला कि मेरा एक भाई ख़त्म हो गया और दूसरे को जेल में डाल दोगे, क्यों डाल दोगे? तो बोला कि तू बहुत तड़क रही है, तेरे अंदर बहुत गर्मी है, तेरी गर्मी तो मैं निकालूंगा, थाने ले जा। ये थाने ले। दरोगा ने कहा, सिपाही ने कहा। हाँ। बोलो ये कौन है, अपने घर क्यों नहीं जाती है, कब की आई हुई है? तो मेरा भतीजा था, वो बोला कि कल ही आई है, चली जाएंगी, उनकी बहन है। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हमारा भाई है, हमारा भाई को मारा गया है।